नमस्कार, मैं बंशीधर कुमार। आज मैं आपके लिए जीके सीरीज का भाग 11 लेकर आया हूं। आप इस सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। भारत में कौन सा राष्ट्रीय त्यौहार देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जन्म का सम्मान करने और बच्चों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है? तो ये राष्ट्रीय त्यौहार बाल दिवस है, 14 नवंबर को मनाया जाता है। और गांधी जयंती 2 अक्टूबर, शिक्षक दिवस 5 सितंबर और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस। और ये जो बाल दिवस है 14 नवंबर 1889 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था और इन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में यह त्यौहार मनाया जाता है। और इनकी मृत्यु 27 मई 1964 को नई दिल्ली में हुआ और इनका जन्म प्रयागराज में हुआ था। कि एक परीक्षा में ये डेट आ चुका है, आप ये जरूर याद रखें। इनके माताजी का नाम है स्वरूप रानी नेहरू, ये याद रखें कि एक एग्जाम में आ चुका है। स्वरूप रानी नेहरू इनके माताजी का नाम था और इनके पिताजी का नाम मोतीलाल नेहरू और इनके पत्नी का नाम कमला नेहरू। ये आप जरूर याद रखें। ये तीनों नाम के एक परीक्षा में आ चुका है। और ये भी परीक्षा में आया है कि जो भारत देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, ये कब से कब तक प्रधानमंत्री रहे थे? तो 1947 से 1964 तक ये प्रधानमंत्री रहे थे। ये फूलपुर एक लोकसभा क्षेत्र है, यहाँ से ये सांसद रह चुके थे 1952 से लेकर के 1964 तक। के एक परीक्षा में आ चुका है कि भारत देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू किस लोकसभा क्षेत्र से सांसद थे? तो ये फूलपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद थे, ये जरूर याद रखें। और इनको भारत रत्न 1955 में मिला था। अगले प्रश्न, और ये जो बाल दिवस है, ये राष्ट्रीय बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। और एक और है विश्व बाल दिवस, ये 20 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व बाल दिवस, दोनों याद रखें। दोनों बहुत ही उपयोगी प्रश्न है कि एक परीक्षा में आ चुका है और आगे भी देखने को मिलेगा। अगले प्रश्न, 2023 में किस संस्था ने निर्माण एक्सीलरेटर कार्यक्रम का लोकार्पण किया है? तो IIT कानपुर में ये लोकार्पण किया गया है। IIT कानपुर यूपी में है और IIT मद्रास तमिलनाडु में है। IIT रोहतक ये हरियाणा राज्य की एक जिला है और वहीं ये IIT रोहतक है। और IIT दिल्ली नई दिल्ली क्षेत्र में है। भारत देश का पहला IIT खड़गपुर, याद रखें। IIT खड़गपुर भारत देश का पहला IIT है। ये जो मैं शॉर्टकट नाम लिखता हूँ KGP, ये सब रेलवे का स्टेशन का सिंबल है। जैसे खड़गपुर का KGP, कानपुर का CNB, नई दिल्ली का NDLS। तो आप ये ध्यान दें, मैं KGP लिखूँगा तो खड़गपुर, CNB लिखूँगा तो कानपुर, नई दिल्ली लिखूँगा तो NDLS। और ये जो IIT खड़गपुर का स्थापित हुआ था 1951 में। IIT खड़गपुर भारत देश का पहला IIT, याद रखें। अगले प्रश्न, भारत में सबसे हालिया जनगणना किस वर्ष में आयोजित की गई थी? तो सबसे हालिया जनगणना 2011 में की गई थी। अगले प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय सूखा लचीलापन गठबंधन किस वर्ष में शुरू किया गया था? 2022 में यह गठबंधन शुरू किया गया था। अगले प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसके प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। व्योमेश चंद्र बनर्जी थे इसके पहले अध्यक्ष। स्थापना 1885 में हुई थी। महात्मा गांधी 1924 में अध्यक्ष थे बेलगाव अधिवेशन के महात्मा गांधी अध्यक्ष थे 1924 में।
अगले प्रश्न, आगामी सरकार आगामी सरकारी पहल आयुष्मान भव किस किस क्षेत्र से संबंधित है? ये स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र से संबंधित है। अगले प्रश्न, भारत के कर्नाटक राज्य में हिंदी और अंग्रेजी के अलावा किस भाषा को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया? तो कन्नड़ को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है। और अभी कर्नाटक के सीएम है सिद्धारमैया, यहाँ के सीएम है सिद्धारमैया। और जो उप मुख्यमंत्री हैं ये हैं डीके शिव कुमार। ये दोनों व्यक्ति कांग्रेस से हैं और यहाँ जो कर्नाटक में सरकार है कांग्रेस की सरकार है। यहाँ कुल लोकसभा की 28 सीट है और विधानसभा की 224 सीट है। आप ये जरूर याद रखें। और अभी हाल में यहाँ के राज्यपाल थावर चंद गहलोत हैं। ये राजस्थान से हैं, थावर चंद गहलोत, और यहाँ के ये राज्यपाल हैं। अगले प्रश्न, श्री लक्ष्य सेन और श्री प्रणय एचएस को 2022 में किस खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार मिला? तो लक्ष्य सेन सुप्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और ये प्रणय एचएस दोनों ही सुप्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। इनको अर्जुन पुरस्कार मिला। अर्जुन पुरस्कार का जो इनाम राशि है वो 15 लाख है। पहले कम था, पहले 5 लाख ही था और अभी 15 लाख है। अर्जुन पुरस्कार ये 1961 में स्थापित किया गया था अर्जुन पुरस्कार देने का, तो आप याद रखें। अगले प्रश्न, थार रेगिस्तान जिसे महान भारतीय मरुस्थल भी कहा जाता है मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ये जो थार रेगिस्तान है ये राजस्थान में है। और अभी हाल फिलहाल में राजस्थान के जो राज्यपाल हैं वो कलराज मिश्र हैं। कलराज मिश्र ये राजस्थान के राज्यपाल हैं। तमिलनाडु के राज्यपाल हैं आर.एन. रवि। और पंजाब के राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। और असम राज्य के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। आप ये याद रखें। ये कई एक परीक्षा में आप ये प्रश्न देखे भी होंगे और नहीं तो फिर आपके परीक्षा में ऐसा प्रश्न देखने को मिलेगा। अगले प्रश्न, दामोदर मौजो ने 1983 में किस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता है? तो ये जो दामोदर मौजो हैं इन्हें करमेलिन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 1983 में। और अभी हाल फिलहाल में 2023 का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार होता है इन्हें ही दिया गया है। दामोदर मौजो ये गोवा से हैं और इन्हें ये पुरस्कार गोवा के राज्यपाल श्रीधरन पिल्लई के द्वारा दिया गया ज्ञानपीठ अवार्ड 2023 का। अगले प्रश्न, कौन सा शहर अल्टीमेट टेबल टेनिस 2023 टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहा है? तो इसका जो उत्तर है वो पुणे है। पुणे मेजबानी कर रहा है। पुणे भारत का 6th लार्जेस्ट सिटी है, 6ठी सबसे बड़ा शहर है पुणे और महाराष्ट्र के दूसरा सबसे बड़ा शहर है। आप ये याद रखें। जो पुणे शहर है ये मूला और मूठा नदियों के किनारे अवस्थित है ये शहर। ये जो मूला और मूठा नदी है ये भीमा नदी की उपनदी है। भीमा आप शायद नहीं भी सुने होंगे। भीमा पंढरपुर एक शहर है। पंढरपुर दक्षिण भारत का बनारस है, दक्षिण भारत का काशी है। पंढरपुर जो शहर है यही भीमा नदी के किनारे अवस्थित है। और ये जो भीमा नदी है ये भी उपनदी है। किसकी? तो कृष्णा नदी की। कृष्णा नदी की उपनदी है भीमा नदी। आप ये याद रखें। अगले प्रश्न,
भारत की सबसे लंबी नदी, तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। अगले प्रश्न, भारतीय संविधान में कौन सा मौलिक अधिकार जबरन श्रम और मानव तस्करी के प्रकारों पर रोक लगाता है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगले प्रश्न, कुतुबुद्दीन ऐबक किस सल्तनत के संस्थापक के रूप में प्रसिद्ध है? तो ये दिल्ली सल्तनत। अगले प्रश्न, कौन सा शब्द उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसके माध्यम से व्यक्ति या परिवार वस्तुओं और सेवाओं के अधिग्रहण, उपभोग और निपटान के बारे में निर्णय लेते हैं? तो ये आंसर होगा उपभोक्ता व्यवहार। आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। आप इस सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।